बोले महाराज हम नहीं ले जा रहा, ये आगे वाला ले जा रहा है आपको, हम तो उसकी सेवक हैं। अच्छा सेवक हो तो हमारी बात मानो क्या कि राम नाम गाओ। उनसे वो राम राम बुलवाए। मेघनाथ चिल्लाए क्या कर रहे हो मूर्खों, कहीं महाराज हम नहीं कर रहा, यही कर रहा है। मेघनाथ ने कहा जैसे तैसे पिता की सभा में पहुंच जाए। ले गए, खड़ा कर दिया। हनुमान जी महाराज ने बहुत रावण को समझाया, समझ में नहीं आई। यहां तक वो तो मारने तैयार हुआ तो विभीषण जी आए। उन्होंने कहा महाराज ये दूत बन के आया है, प्राण दंड नहीं दे सकते, कुछ और दंड का विधान करो। रावण ने कहा एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। बिना पूछ के ये वानर जहां जहां जाएगा वहां अपनी खुद की हंसी कराएगा और अपने स्वामी की हंसी कराएगा। ये सुझाव सब राक्षसों को अच्छा लगा, लेकिन हनुमान जी को तो बहुत ही अच्छा लगा। राक्षसों को अच्छा लग रहा है और हनुमान जी को बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जब आए थे और बैठे हुए थे, सीता माता दुखी थी तो त्रिजटा समझा रही थी कि मैंने एक सपना देखा है बेटी। क्या सपने? वानर लंका जा रही। हनुमान जी महाराज कह रहे थे कि शायद राम जी मुझसे कहना भूल गए कि बेटा पता नहीं लगाना, लंका भी जला के आना है। अब मोबाइल तो है नहीं तो ऐसे ही खबर पहुंचा दी। अब खबर तो आ गई, अब व्यवस्था कहां से लगेगी कि अब व्यवस्था यहां से लगेगी। तेल भी तुम्हारा, कपड़े भी तुम्हारे, आग भी तुम ही लगाओगे और लंका भी तुम्हारी ही जलेगी। हनुमान जी महाराज तो ऐसे ही अद्भुत हैं, तुम्हारी चीज तुम ही पर काम आएगी सारी। इनकी पूंछ में जब आग लगाई गई तो इन्होंने उलट पुलट लंका सब जारी, पूरी लंका को जला दिया। और पूछ बुझाए खोई सिर में, धरी लगी रूप बहो, जनक सुता के आगे ठाड़ वयु कर जोर। मां जानकी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अच्छा जानकी मैया ने पहले तो इनसे एक प्रश्न किया कि बेटा ये तो बता, तू जब आया था, जब मैं राम 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 जप रही थी, भगवान का नाम जप रही थी और भगवान का नाम जपने में मुझ पर आई विपत्ति, रावण आया, डराया धमकाया मुझे। अगर मुझ पर ही राम का नाम जपने में विपत्ति आ रही है तो भक्तों पर जो भगवान का नाम जपते होंगे उन पर तो ज्यादा आती होंगी। तो भैया कोई काय को भगवान का नाम जपेगा? भगवान के नाम पे तो विपत्ति दूर जानी चाहिए, यहां तो विपत्ति आ रही है, ऐसा क्यों? सीता माता कह रही है जब मैं भगवान के साथ थी तो एक आया था इंद्र का बेटा जयंत, कौवे का भेष बनाकर, चरण में चोंच मारी थी, ना बाण हाथ में थे ना धनुष हाथ में था राम जी के। एक सीख उठाई, उसी को बाण बनाया और उसके पीछे लगा दिया था। यहाँ पूरी की पूरी रावण मुझे हर लाया और आज तक राम जी का कोई बाण नहीं आया। हनुमान जी महाराज ने कहा मैया राम जी का बाण भी आ गया और आपके सामने खड़ा है, आपको दिख नहीं रहा। कहीं कहां? कहीं मैं खुद बोले, क्योंकि राम जी के हनुमान जी बाण थे। जब ये जा रहे थे सीता माता की खोज करने, इधर से उड़ रहे थे ना, बाबा ने इशारा कर दिया था मानस में, जिमी अमोघ रघुपति करवाना, ऐसे ही भांति चले हनुमाना। अमोघ बाण किसको कहते हैं? जो अपना काम कर आए और पुनः तर्कस में वापिस आ जाए। तो हनुमान जी महाराज को तो वही संज्ञा दे दी थी तुलसी बाबा ने कि जिमी अमोघ रघुपति करवाना। और मैया तू कह रही है ना विपत्ति आई, तू राम राम जप रही थी, उससे पहले मैं आकर के रात्रि में पेड़ पर बैठ गया था। तेरे ऊपर विपत्ति सुबह आई है, भगवान की कृपा रात में ही आ गई है। मैं बैठा हुआ था, रावण तो बाल वांका नहीं कर सकता था। और हमारे जीवन में भी यही होता है, विपत्ति सामने खड़ी रहती है, इसलिए हमें लगता है कि संकट ही संकट आ रहे हैं और भगवान की कृपा सर के ऊपर रहती है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती। जबकि उस विपत्ति से बाहर वो ही निकालता है, जो विपत्ति आई है उससे पहले वो उसका हल भेज देता है। लेकिन विपत्ति दिखती है, कृपा दिखती नहीं है। सीता माता को संतोष हुआ, बोली बेटा ये बात तो सत्य है, ये बता, अच्छा एक बात बता, तूने सारी लंका जला दी पर तेरी पूंछ नहीं जली, तेरी पूंछ भी तो जलनी चाहिए थी। बोली मैया उस पूंछ में जो आग लगाई गई थी वो साधारण आग थोड़ी थी, तो दिव्य आग थी, राम रोष रूपी पावक थी। जो अपराध भगत कर करही और राम रोष पावक सो जरई। वो साधारण अग्नि नहीं थी, वो तो राम के क्रोध रूपी अग्नि थी।
मैया मुस्कुराई, बोली वो तो सब ठीक है, पर अग्नि भी अपना पराया नहीं देखती बेटा। राम की भी अग्नि होगी तो भी तेरी पूछ तो जलती, थोड़ी बहुत जलती, यहाँ तो निशान ही नहीं है कि आग लगी थी। बोली मैया उस पूछ में केवल जलाने की शक्ति नहीं थी, बचाने की भी शक्ति बैठी थी। बोली बचाने की शक्ति? कही हाँ। कौन? कही आप। हाथ जोड़ ली हनुमान जी ने। उस अग्नि में आप भी विराजमान थी तो मैया अपने बेटे को कैसे जलने देती? कही मैं कैसे विराजमान थी? हनुमान जी बोले मैया मुझे पता है, जब प्रभु को लीला करनी थी तो आपको अग्नि में वास कराया था कि मैं करो निशाचर नासा और तुम करो अग्नि में वासा, और जिसमें बेटे की माँ बैठी हो वो अग्नि बेटे को नहीं जला सकती। अच्छा, सारा धमैया संसार में जो है ना वो पूछ का ही है। हर जगह लोग कहते महाराज हमें नहीं पूछा जा रहा इसलिए हम रुष्ट हैं। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं भैया पूछ हो ना हो, भगवान के काम में लग जाओ, अपने आप पूछ बढ़ जाती है। काट छांट में लगोगे तो पूछ बढ़ेगी नहीं, टूट जाएगी। राधे राधे। हनुमान जी महाराज को पूछ की चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि वो राम काम में लगे हैं। राम काज कीने बिनु मोह कहां विश्राम। जब से हनुमान जी महाराज लंका जला करके गए हैं, रावण को तो वो पूछ ही पूछ दिखाती है। महाराज अगर कोई पूछ का नाम ले ले तो भयभीत हो जाता है। इसलिए युद्ध जब हुआ तो उसने चतुरंगिनी सेना भेजी, और उस चतुरंगिनी सेना में हाथ सवार, घुड़सवार, पैदल और हाथी, और हनुमान जी महाराज को पकड़ने भेजी थी। हनुमान जी महाराज एक शिखा पर बैठे हैं चट्टान पर, पीछे से भेजे संवाददाता कि जल्दी से खबर लाना, बंदर पकड़ा गया। रावण ने भेज दिए। संवाददाता भागे भागे आए। रावण बैठा था, अच्छी खबर आएगी अकड़ के। बोलो संवाददाताओं क्या खबर है? कि महाराज बानर नहीं पकड़ा गया। कहीं कहां गई सारी सेना? कहीं महाराज मर गई। कैसे मर गई? कि महाराज उस बानर के आगे कोई टिक ही नहीं पाया। रावण बोला सबके सब मूर्ख थे, आधे आगे से जाते, आधे पीछे से जाते। संवाददाताओं ने कहा महाराज आगे वाले तो एक दो क्षण के लिए लड़े भी झूठी सांची, पीछे वाले तो एक क्षण के लिए भी ना टिक पाए। गई क्यों? पीछे क्या था? कि महाराज वही पूछ कभी छोटी हो जाए कभी बड़ी हो जाए, और ऐसे लपेट लपेट के मारे। महाराज वो हाथों वाला नहीं मार रहा था, वो पूछ ज्यादा मार रही थी। रावण ने कहा चुप, पूछ का नाम मत लो। इस बार उसने अमर सेना भेज दी। रावण के पास एक ऐसी सेना थी कि उसको वरदान था जब तक ये सृष्टि का प्रलय नहीं होगा तब तक वो मरेगी नहीं, जब तक सृष्टि का प्रलय ना हो। अब अमर सेना आ रही है। विभीषण ने कहा रघुनाथ अमर सेना आ रही है, इसका तोड़ नहीं है कुछ, क्योंकि ये तो मरने से गई, मरेगी तो है नहीं। अब मुकाबला कौन करे? हनुमान जी ने कहा हम करेंगे। लखन लाल बोले तुम काय करोगे भैया? कि हम भी तो अजर अमर हैं। राम जी ने कहा तुम कब से अजर अमर हो गए? कि हमें माता सीता ने वरदान दिया है अजर अमर सुत गुण निधि हो। मैया का वरदान है तो हम भी अजर अमर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया यही बात सही है, अमर अमर की लड़ाई होने दो। राम जी ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन ना तुम मरोगे ना वो मरेगी, करोगे क्या फिर? कि महाराज वो हम पे छोड़ दो। आपकी प्रतिज्ञा है ना कि निशाचर से हीन कर दोगे इस धराधाम को, वो हम कर देंगे। कि वो मरेगा ही नहीं, कैसे कर दोगे? महाराज छोड़ो तो सही। हनुमान जी महाराज गए। रावण ने फिर दूतों को भेजा। अब तो पूरा पता था कि इस बार तो दूत पक्का कह देंगे बानर पकड़ा गया। लेकिन दूत आए, बोले महाराज बानर नहीं पकड़ा गया। रावण ने कहा सेना? कि महाराज वो तो गई। कि कहां गई? कि महाराज उस पूछ ने ऐसा लपेटा उस सेना को और गेंद की तरह घुमाया और ब्रह्मांड में फेंक दिया महाराज, धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर, कि अब अंतरिक्ष में ही उड़ते रहना, इस धराधाम पर मत आ जाना। क्योंकि प्रभु की प्रतिज्ञा धराधाम को निशाचरों से हीन करने की है। वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर चली गई। अब रावण को लगा कि ये बानर नहीं पकड़ा हो सकता, खुद आया। हनुमान जी महाराज चट्टान पर बैठे हैं।
पीछे से आकर पूंछ को पकड़ लिया। वो सोच रहा था ये उठेगा या मुड़ेगा तो इसकी पूंछ मैं तोड़ दूंगा, लेकिन धन्य है हनुमान जी महाराज, ना उठे ना मुड़े ना खड़े, सीधे उड़े। और उड़े तो रावण लटक गया पूंछ से। पहले तो सोच रहा था मैं तोड़ दूंगा, अब कह रहा है हे शंकर भगवान गलती से टूट ना जाए, नहीं हम पूरे टूट फूट जाएंगे। अब वो खुद कह रहा है महाराज शंकर भगवान कृपा करना ये पूंछ ना टूट जाए। पहले खुद तोड़ना चाहता था, हनुमान जी महाराज ने ले जाकर के पटक दिया है आज इसको। ऐसी दिव्य लीला श्री हनुमान जी महाराज ने की है। प्रभु चरित्र सुनबे के रसिया है, इसलिए उनकी लीला पर फोकस किया है। सब जानते हैं भगवान राघवेंद्र ने रावण का वध किया, सीता माता को लेकर आए हैं, राज्याभिषेक हुआ है, चारों भाइयों के दो दो बालक हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं इनसे ये वंश आगे चला है। और यहाँ पर राम जी के चरित्र को विश्राम दिया है। और चंद्रवंश की कथा में आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को प्रवेश करवाया है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। कह रहे हैं कि चंद्रवंश में भगवान नारायण, नारायण के हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए अत्रि और अत्रि के हुए हैं चंद्रमा। चंद्रमा के पुरुरवा और पुरुरवा के हुए हैं 6 पुत्र, आयु, सतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय। इसी वंश में आगे चलकर एक परम तेजस्वी राजा हुए गाधी महाराज। ध्यान से सुनना इस कथा को, इसमें एक रहस्य है। गाधी महाराज हुए, इनके कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी, नाम था सत्यवती। उस पुत्री का विवाह, एक राजा की राजकुमारी का विवाह किसके साथ किया गया? एक ऋषि के साथ, जिसका नाम था ऋचिक नामक महात्मा, संत थे ऋचिक संत। ये दिव्य संत थे। एक दिन गाधी महाराज ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि ना हमारे कोई पुत्र है और ना अब तक हमारी पुत्री के और दामाद के कोई पुत्र है। दामाद तेजस्वी हैं, इनसे कहो कुछ औषधि बनाए, उनके यहाँ भी पुत्र हो और हमारे यहाँ भी पुत्र हो। ऋचिक महात्मा ने 2 औषधि बनाई, एक क्षत्रियों के लिए और एक ब्राह्मणों के लिए। एक जो खुद की पत्नी है ब्राह्मणी उसके लिए, एक जो राजा की पत्नी उनकी सासू माँ है छत्रानी उसके लिए। अब यहीं गड़बड़ हो गई थोड़ी। गड़बड़ क्या हो गई? जो ब्राह्मणी की औषधि थी वो पहुंच गई राजा के घर, और राजा की जो रानी की औषधि थी वो रह गई ब्राह्मणी के यहाँ। दोनों ने उसको भक्षण कर लिया। अब राजा के यहाँ जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होके भी आगे चल के ब्राह्मण कहलाया और ब्राह्मण बना। क्यों? उसके यहाँ कौन हुए? विश्वामित्र महाराज। गड़बड़ी यहाँ से हुई थी। और यहाँ ब्राह्मण ऋचिक जी के यहाँ जो पुत्र हुए वो ब्राह्मण होके भी क्षत्रियों के गुण आए। कौन हुए? इनके यहाँ जमदग्नि महाराज, और जिनके हुए परशुराम महाराज। तो क्षत्रियों के गुण यहां से गड़बड़ हुई। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि गाधी महाराज के जो विश्वामित्र पुत्र पैदा हुए वो आगे जाके महात्मा बने, लेकिन गृहस्थ जीवन में इनसे 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए इनके? 100 पुत्र, जिससे ये चंद्रवंश आगे को चला। इसी वंश में आगे चल करके नहुस नामक एक राजा हुए। और नहुस नामक एक राजा हुए तो अति, इनके 6 पुत्र थे, अति, अयाति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। और अयाति महाराज के सबसे बड़े जो पुत्र हैं वो हैं यदु महाराज। सबसे बड़े पुत्र का नाम है यदु महाराज। ये परम प्रतापी राजा हुए और चंद्रवंश यहीं से यदुवंश में परिवर्तित हो गया, यहीं से यदुवंश कहलाने लगा। इसी यदुवंश में कई पीढ़ियों के बाद हुए हैं देवमीड़। अब इस कथा को ध्यान से सुन लें। देवमीड़ के हैं 2 रानियां। पहली रानी से हुए हैं अर्जन और परजन, और दूसरी रानी से हुए हैं सूरसेन। एक रानी के हैं अर्जन परजन और एक रानी के हैं सूरसेन। सूरसेन के हैं वसुदेव, और अर्जन परजन जो दूसरी रानी के हैं उनके हैं नंद बाबा। जो दोनों को मिलाकर के 9 भाई थे, लेकिन वैसे नंद बाबा अर्जन के थे तो वो खुद 3 भाई थे।
ऐसे ये वसुदेव भाई भाई लगते थे, वसुदेव और नंद बाबा। दो रानियां थी, एक के हुए अर्जन परजन, एक के हुए सूरसेन। सूरसेन के हुए हैं वसुदेव और अर्जन परजन के हुए हैं नंद बाबा इत्यादि 9 पुत्र। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं सूरसेन के जो पुत्र हैं वसुदेव, उनके 9 पत्नियां हैं कि रोहिणी गौरवी भद्रा मदिरारोचना इलाहा देवकी प्रमुखा आसन्या पत्न्यान आनक दुंदुभे। 9 पत्नियां हैं और दूसरे नंबर की जो रोहिणी हैं उनके 6 पुत्र हुए हैं, बलराम गद सारन दुर्मद विपुल और ध्रुव। और सबसे छोटी जो देवकी है उसके 8वें पुत्र के रूप में सावरे सरकार आए हैं। 11 वर्ष की लीला गोकुल में, 14 वर्ष की मथुरा में और 100 वर्ष की द्वारिका में की है। इतनी कथा कही और 9वें स्कंद को भागवत में यहाँ विश्राम करा दिया। सुखदेव जी महाराज की वाणी से ये कथा सुनकर परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज अन्य कोई राजाओं का जब वंश आया तो बहुत विस्तार में सुनाया आपने, और जब मैं जिस कथा को सुनने के लिए बैठा हूं लालायित हो रहा हूं, बाप बिल्कुल रॉकेट बन के निकल गए। इतने संक्षेप में निकल गए कि इतने वर्ष यहां और इतने वर्ष यहां और इतने वर्ष यहां। तब इन्होंने प्रश्न किया कि कतिदो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञाम चोभाय वंशाना चरित्र परमाद्भुतम। उन्होंने कहा महाराज अन्य कोई वंश आया, आपने बहुत भयंकर विस्तार करके सुनाया, लेकिन प्रभु अब मुझे कृष्ण की इन पावन लीलाओं को भी विस्तार पूर्वक सुनना है। इन लीलाओं को सुनने के लिए मेरे कर्ण जो हैं वो लालायित हो रहे हैं, इसलिए आप मुझे विस्तार से इन लीलाओं का पान कराइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज आज उन लीलाओं का पान कराने के लिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि राजन, एक नगरिया है मथुरा, राजा है वहां के उग्रसेन, और उग्रसेन वहां के राजा हैं। उनका जो पुत्र है उसका नाम है कंस। ताकर सुमन कंस अति पापी असुर बुद्धि भयो जग संतापी। जगत को संताप देने वाला, जगत को दुख देने वाला वो पुत्र है। बालपन में ही छोटे छोटे बालकों को पकड़ के ले जाए और कुआं में पटकाए, माराए, छोटे में ही जुआ खेले, मदरा पिए, सब कुछ करे, अत्याचारी अनाचारी बालक है। ताकर सुमन कंस अति पापी असुर बुद्धि भयो जग संतापी। जग को संताप, जग को दुख देने वाला बालक है। थोड़ा और बड़ा हुआ, युवराज पद का उत्तराधिकारी हो गया, लेकिन इसके जो संगी साथी थे उन्होंने कहा कि महाराज आपको युवराज घोषित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि महाराज के जो सभासद हैं वो विरोध करेंगे, महाराज इसको युवराज मत बनाओ, इसको राजा मत बनाओ, इसलिए मत बनाओ, ये बड़ा अत्याचारी है, ये प्रजा को सुख नहीं देगा, ये प्रजा को दुख देगा। तो कंस ने कहा फिर क्या करें, हमारी तो पत्थर दिल की छवि बनी हुई है जनता में, जनता तो हमारा सपोर्ट नहीं करेगी। तब उन्होंने कहा महाराज आप एक काम करो, आपकी चचेरी बहन है देवकी, उसका विवाह रचाओ, और वो जब विदा हो तब आप इतने फूट फूट करके रोना जैसे आपका कलेजे का टुकड़ा जा रहा हो। प्रजा जब ये दृश्य देखेगी कहेगी महाराज तो बहुत दयालु हैं, हम ही गलत समझ बैठे, महाराज से तो बहन का वियोग देखा ही नहीं जा रहा। ये सुझाव अच्छा लगा। सूरसेन जी को आमंत्रण भेजा कि अपने पुत्र वसुदेव जी की बारात लेके आओ। सूरसेन जी बारात लेकर आए, विवाह संपन्न हुआ। बहन की जब विदाई होने लगी तो कंस भयंकर रो रहा है। विदाई हो रही है और कंस रो रहा है, और इतने जोर से रो रहा है कि रो कम रहा है, आंसू ज्यादा गिरा रहा है दिखाने के लिए।
प्रजा कह रही है हम जिसको पत्थर दिल समझते थे वो तो इतना दयालु इतना कृपालु निकला, इतना मुलायम है कि बहन का घर बस रहा है और ये रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अपने मित्रों से पूछा अच्छा लग रहा हूं ना महाराज? मित्रों ने कहा महाराज बस नाटक तैयार रखो, आप करते रहो, अच्छी छवि बन रही है। लेकिन देवताओं से ये छवि नहीं देखी गई। उनने कहा महाराज इसकी तो अच्छी छवि बन रही है, कुछ गड़बड़ कर दो अपन, इसका खेल बिगड़ जाए, इसका नाटक फेल हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, आकाशवाणी कर दी कि पथिम प्रगणाम कंसमा भाषा साया शरीरवा अस्यास त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अस्यास त्वाष्टमो गर्भो, जिस बहन को इतने राजी खुशी तू विदा करने जा रहा है ना, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ये आकाशवाणी कर दी। आकाशवाणी हो गई महाराज, और आकाशवाणी सुन करके कंस अपने असली रूप में आ गया। अभी तक सारथी बना था, हाथ में घोड़ों की लगाम थी, लेकिन अब वो खड़ा हो गया, तलवार निकाल ली। आकाशवाणी सुनकर के बहन कांप रही थी, मुकुट गिर चुका था उसका, उसके केस पकड़ लिए। बहन कह रही है मुझे दर्द हो रहा है भैया छोड़ दे। केसों के भर उसको घसीटते हुए रथ से नीचे उतार लिया, मारने को तैयार हो गया तलवार से। लेकिन सामने वसुदेव जी आ गए जो अभी अभी विवाह कर लाए हैं। बोले पत्नी को अपने सामने तो नहीं मारने दूंगा। बोले राजन क्या कर रहे हो? वीर जो होते हैं ना वो स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते, और खासकर अपनी ही बहन पर। कंस ने कहा आपने सुना नहीं, इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। वसुदेव जी ने कहा कि मृत्युर जन्म बताम वीर देहे न सह जायते। हमारी मृत्यु का जन्म उसी समय हो जाता है जब हम जन्म लेते हैं। जन्म लेने के साथ ही मृत्यु हमारी निश्चित हो जाती है महाराज। मृत्यु से हम नहीं बच सकते। बहुत समझाया, लेकिन जो धर्मात्मा लोग होते हैं उन्हें समझ में आ जाती है। अधर्मी लोगों को ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। वो क्या करते हैं, या तो विरोध करते हैं, किंतु परंतु करते हैं, या उठ करके चले जाते हैं। कंस को समझ में नहीं आई। बोले नहीं मैं तो इसका वध करूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब यही नहीं रहेगी, 8वां गर्भ ही नहीं होगा, तो महाराज मैं कहां से मरूंगा? वसुदेव जी ने कहा महाराज अपने सामने तो मैं इसको मरने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा राजन एक बात बताओ, तुम्हारी शत्रु देवकी है या इसका 8वां गर्भ है? कंस ने कहा महाराज इसका 8वां गर्भ ही हमारा शत्रु है, देवकी हमारी शत्रु नहीं है, ये तो बहन है। तो महाराज मैं आपको वचन देता हूं, देवकी से जितने पुत्र होंगे 8वें गर्भ तक, आप 8वें की बात कर रहे हो, मैं पहले से बात कर रहा हूं, पहले से वचन दे रहा हूं कि पहले पुत्र से लेकर के 8वें तक के सारे पुत्र मैं आपको अर्पण कर दूंगा। अब उनको मारना हो छोड़ना हो ये आप जाने, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस देवकी को अभयदान प्राणदान दे दो। इतना उन्होंने कहा है। कंस को लगा कि हमने भी जितना नाटक किया है रोने गाने का, ये बिगड़ ना जाए। सुझाव अच्छा है, जो छवि अभी प्रजा में बनी है वो भी बनी रहेगी। तो उसने कहा सुनो, इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। क्या? कि हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, नार में दुम। वसुदेव जी ने कहा मंजूर है, आपको अपने घर में नहीं जेल में रहना होगा। वसुदेव जी ने कहा वो भी मंजूर है। धर्म की रक्षा के लिए जो इतना कुछ सह ले, उन्हीं के घर में भगवान आते हैं।
आज वसुदेव देवकी के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, नार में दुम डाल दी गई, जेल खाने में पहुंचा दिया गया। उग्रसेन जी ने विरोध किया, उनको भी जेल में डाल दिया गया और स्वयं राजा बन के बैठ गया। इसी को कहते हैं समय की मार। जिस देवकी का हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, पांव का महावर नहीं धुला, दुल्हन का सिंगार नहीं उतरा, वो ससुराल ना पहुंच करके सबसे बड़े ससुराल पहुंच गई। जिसको अभी देवी देवताओं की तरह पूजा जा रहा था, प्रेम से विदा किया जा रहा था, आज उसको दोषियों की तरह बंदी बना करके जेल में डाल दिया गया। ये होती है समय की मार। इसलिए अगर जीवन में अच्छा समय चल रहा हो ना, तो अभिमान ना करें कभी भी, प्रभु का गुणगान करते रहें। पता नहीं है कब आपका बुरा समय आ जाए। हम लोग क्या करते हैं, दुख में ही भगवान का सुमरन करते हैं, सुख में नहीं करते। इसलिए बार बार जीवन में दुख आता है। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे, दुख ही काय को होए। इसलिए अगर जीवन में सुख है तो सुख में भी भगवान का सुमरन करते रहो, ताकि जीवन में दुख आए ही नहीं। इस पे समय की मार पड़ी, और समय की मार जब पड़ती है ना, तो हम उल्टा भी करें ना तो भी उल्टा, और सीधा करें तो भी उल्टा। और समय अच्छा हो तो उल्टा करो तो भी सीधा, और सीधा करो तो भी सीधा। एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हुए हैं, सब जानते हैं, हमारे बच्चन साहब। पहले इनका सुपरस्टार का जब समय था, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बीच में समय आया, सबको पता है, इनकी बंगला गिरवी हो गए थे, समय इनका बिगड़ गया था। वही एक्टिंग वो पहले कर रहे थे, वही एक्टिंग वो उस समय भी कर रहे थे, लेकिन समय खराब था, फिल्में नहीं चली। और पुनः जब उनका सही समय आया, आज सब कुछ वैसा का वैसा है। तो यही होती है समय की मार। इसलिए अच्छे समय पर कभी अभिमान ना करें, प्रभु का गुणगान करते रहें। आज देवकी वसुदेव का उल्टा समय आया, पहुंचा दिया हवालात में। पहला बालक हुआ, लेकर के गए, कंस ने उस बालक को देखा, दया आ गई मन में, छोड़ दिया, महाराज हम इसका वध नहीं करेंगे, ये हमारा शत्रु नहीं है। शत्रु कौन है? आठवां गर्भ। वसुदेव जी उस कीर्तिमान नामक उस बालक को लेकर लौटे। देवताओं को लगा ऐसे तो कंस का पाप का घड़ा जल्दी नहीं भरेगा, और जितनी देर होगी भगवान भी उतनी ही देर से आएंगे। तो उन्होंने कहा नारद जी से, नारद जी गए कंस के पास एक फूल लेकर के, जिसमें 8 पंखुड़ियां थीं, और उस फूल की हर पंखुड़ी को 8वीं सिद्ध वो कर आए कि महाराज कोई सी भी पंखुड़ी 8वीं है इस फूल की, ये निश्चित नहीं है कि ये पहली है और ये 8वीं है, और अगर उसको आना है तो वो किसी भी बालक के वेश में आ सकता है। तो कंस ने कहा तो क्या करूं महाराज, मैं सबको मारूं? अब अगर नारद जी कह दें कि हाँ सबको मारो, तो बाल हत्या के पाप के भागीदार ये भी बनेंगे। इसलिए नारद जी ने कहा भैया तू मेरा चेला है, मैंने तो तुझे सलाह दी है कि कोई सी भी पंखुड़ी जो है, कोई सा भी बालक जो है 8वां हो सकता है, बाकी अब तुझे क्या करना है, तू तेरी मति से समझ। और नारायण नारायण गाते निकल गए। कंस ने वो बालक बुलवाया, उसका वध किया। 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, 4 मारा, 5 मारा और 6 मार दिया। अब 7वें के रूप में कौन आ रहे हैं? शेषनाग जी महाराज। राम अवतार में आए थे छोटे बनकर, लखन लाल। अब आ रहे हैं बड़े बनकर। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि राम अवतार में छोटे थे तो पता था जितना मेरे प्रभु को कष्ट दिया वो बड़े लोगों ने दिया, और मैं छोटा होने के कारण कुछ बोल ना पाया। इस बार बड़ा बन के जाऊंगा, जो कुछ कष्ट आएगा वो पहले मैं झेलूंगा, मैं सामना करूंगा, छोटे तक कष्ट नहीं पहुंचने दूंगा। बड़ा बन के आ रहे। और यहाँ पर कंस जो है उसने मारने की प्रतिज्ञा की हुई है। अब क्या करें? तो भगवान ने योग माया से कहा कि जाओ
जो देवकी मैया के गर्भ है वो रातों रात गर्भ संकर्षण शक्ति के द्वारा रोहिणी मैया जो नंद बाबा के यहाँ रह रही हैं, वसुदेव जी की दूसरी धर्मपत्नी, उनके यहाँ भेज दी। योग माया ने ऐसा ही किया और रातों रात संकर्षण शक्ति के द्वारा देवकी मैया का गर्भ रोहिणी मैया के यहाँ आ गया और वहां पर कुछ समय के पश्चात श्री बलराम जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए बलराम जी महाराज की। यहां पर प्रजा में ये बात फैल गई कि इस बार तो कंस पापी ने इतना दुख दिया देवकी को कि बेचारी का गर्भ ही गिर गया, जन्म ही नहीं लिया उस बालक ने। प्रजा कह रही है चलो ये भी अच्छा है, कम से कम वो गर्भ में ही मर गया, पैदा होके वैसे ही मरना था उसको। अब किसकी बारी है? आठवें की। किसकी बारी है? आठवें की है ना, गिनती तो नहीं भूल गए। अब मेरे ठाकुर जी की बारी है प्यारो, और ये इतने चुपचाप बैठने से तो नहीं आएंगे। आएंगे क्या? इनको तो दिल से बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ठग ठाकुर माधव माधव सब कहें, ठग ठाकुर और चोर बिना प्रेम रीझे नहीं, मेरो नटवर नंद किशोर। तो दिल से बुलाना पड़ेगा। बुलाओगे मेरे साथ? तैयार हो बुलाने के लिए? तैयार हो नंद बाबा का महल में चलने के लिए, जन्मोत्सव मनाने के लिए? या त्रिलोकपुरी में मत रहना भैया कोई। अब तो गौड़ महाराज की कृपा से पानी भी बंद हो गया है? तो बुलाएं दिल से। चलो बुलाते हैं। दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। वो दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। दोनों हाथ ऊपर करके दिल से बुलाएं। जय हो। और बाबा के श्याम के साथ बाबा को भी बुलाते चले। बाबा भी आएंगे नंद उत्सव में नाचने के लिए, क्योंकि किस्मत के तारे खोलना बाबा के हाथ है रे भगता, बाबा के हाथ है रे भगता, बाबा के हाथ है। किस्मत के तारे खोलना बाबा के हाथ है रे भगता, बाबा के हाथ है रे भगता, कान्हा के हाथ है। एक तेरे भी कष्ट मेटना पल भर की बात है रे भगता, पल भर की बात है रे भगता, पल भर की बात है। खुशियों से झोली भर देगा, हाँ किस्मत की ताली खोलेगा, तू झोली फैला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला। दोनों हाथ ऊपर।
आप लोग ताली ऐसे बजा रहे हो, ऐसे तो नहीं आने वाला होगा। दुआओं में भी असर चाहिए, तब जाके भगवान सुनते हैं। होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति रे भगता, बोलेगी मूर्ति, ओ भगता बोलेगी मूर्ति। होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति रे भगता, बोलेगी मूर्ति, ओ भगता बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी है श्याम कर देगा पूर्ति रो भगता, देगा पूर्ति, हो भगता कर देगा पूर्ति। नरसी अगर यकीन नहीं, नरसी अगर यकीन नहीं तो आज मांग दे। दोनों हाथ उठाकर आएगा 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 मेरा सावरा, झोली भला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। जय हो। आया मुरली बजाता सबरिया, आही गोकुल की प्यारी गुजरिया। आया मुरली बजाता सबरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। ऐसी मस्ती में छाई बहर रे, लगे बरसे कन्हैया के द्वार रे। सभी को बुला के नचले, आजा नचले नचले मेरे यार तू नचले, गाना का लगा है दरबार। नचले नचले मेरी यार तू नचले, हो लगा है दरबार। ओ नचले नचले तेरे यार तू नचले, गाना का लगा है दरबार। नचले नचले मेरी यार तू नचले, गाना का लगा है दरबार। वो मस्ती भरी बात है, मेरा काना तेरे साथ है। ओ मस्ती बड़ी शाम है, मेरा काना मेरे साथ है। ओ जब दिन का ले ले मजा, और डरने की क्या बात है। होंगे बड़ी न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे बड़ी न्यारे न्यारे। ऐसे खामोश ना बैठे, दोनों हाथ ऊपर करो, तो हम कन्हैया नहीं बुला रहे। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे, 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 जरा दिल से बुला के दे। बोले श्याम सुंदर सरकार की लग नहीं रहे आप कन्हैया को बुलाने में। आपसे हाथ नीचे करके ताली बजाने की बोलूं, जब तक बजाते हो जब तक मैं बजाऊं। मैंने नीचे किया, आपके हाथ नीचे।
अब मैं अकेला 1 बजे से बोल रहा हूं, आप तो नीचे बैठे हो शांति से। मेरा तो खाया पिया पच जाता है भैया, बोलते बोलते तो जितना सामर्थ्य उतनी बजा लेता हूं। अट्टा कट्टा तो हूं नहीं दीपक महाराज जैसा। तो आपसे तो मैं बोलता हूं कि लगातार बजा लो, तो मैंने नीचे की, आपने कर लिए, मतलब बच्चे की जान लोगे क्या? मैं बजाऊं तब तक ही बजाओगे? चलो भैया बजाएंगे, और क्या करें, कन्हैया को तो बुलाना है ना। तो मेरे श्याम सुंदर सरकार लक्ष्मी नारायण रूप में आज आने वाले हैं। उससे पहले देवता आए हैं। देवताओं ने उस 8वें गर्भ की मां देवकी की गर्भ स्तुति की है कि सत्यम मृतम सत्यम परम च सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यये सत्यस्य सत्यभृता सत्यनेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नम। 7 बार सत्य सत्य कह करके सत्य स्वरूप परमात्मा की स्तुति की। अपने अपने धाम को गए और उस कारागाह में लक्ष्मी नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और देवकी मैया से भी वही सब कहा जो कौशल्या मैया से कहा था कि मैया मैंने तुझे वरदान दिया था, पूर्व जन्म का मैं लाल बन के आ गया। देवकी मैया ने भी वही सब कहा। भगवान छोटे हो गए, निर्वस्त्र हो गए, पर भगवान ने कहा कि मैया वहां तो रोने की बोल दी थी, यहाँ रोने की मत बोलना गलती से भी। क्यों? वहां मैं रोया था तो दास दासी आ गए थे बधाइयां लेकर। अगर यहाँ गलती से रो दिया तो दास दासी नहीं आएंगे, मामा जी आएंगे बड़ा सा डंडा लेकर। तुम कम पिटोगे, हम ज्यादा पिटेंगे, इसलिए रोने की मत बोलना। तो देवकी वसुदेव ने हाथ जोड़े, प्रभु फिर क्या करें? तब भगवान कह रहे हैं एक काम करियो, क्या? मोको ले जाके गोकुल पहुंचा आइयो, और गोकुल में जा छोरी भैया बाकुन लाके मामा को दे देइयो, और माया माते बोलियो या ही भैया। खुद भी झूठ बोले और इनसे भी झूठ बुलवाए। इनसे बड़ो जगत को झूठा कोई होएगा ना। बोलो झूठे सरकार की। कह रहे हैं कि मोको ले जाके गोकुल पहुंचाइयो, गोकुल में जा छोरी भैया बाको लाके मामा को दे दियो, और मामा ते बोलियो या ही भैया। वसुदेव जी ने कहा महाराज आंखन पे चश्मा लगोए का, हाथन में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, नार में दुम, ये पहरेदार, ये सरकुंडा दिख ना रहे का, ले कैसे जाएं? भगवान ने कहा पिताजी आप भी गजब करो, पूरी बात तो सुन लो। जैसे ही मुंह को अपने सिर पे धारण करोगे, ये हाथ की हथकड़ी, पांव के बेड़ी, नार की तुम सब खुल जाएंगे। ये पहरेदार सो जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। वसुदेव जी ने कहा वाह महाराज, अगर ये कंस से खुले मिल गए तो कंस तो वैसे ही समझ जाएगा कि हमने कछु गड़बड़ करी है, तो महाराज हमें तो निपट जाएंगे। भगवान बोले पिताजी तुम चिंता बहुत करत। जैसे ही वह कन्या को लेके आओगे ना, सारे बंधन पुनः बंध जाएंगे, क्योंकि मैं भगवान हूँ, बंधन छुड़ाता हूँ, और वो कन्या है मेरी माया, वो बंधन बांधती है, और हम बंधन बांधने में ही मगन है, खोलना नहीं चाहते। मैं खुलवा रहा हूँ आपसे, दोनों हाथ खोल लो, ऊपर कर लो, हम नीचे ही बांधेंगे। बांध लो भैया, मेरा क्या जाएगा। बोलो राधे राधे। बांधना और खोलना अपने ही हाथ में है। कर्म अपन करेंगे, जब फल भगवान देगा। सब कुछ समझाया है। आज वसुदेव जी ने छोटे से बाल गोपाल को उठाया है, अपने सिर पर धारण किया, तो हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी, नार की दुम खुलते चले गए। पहरेदार सो गए, सरकुंडा दरवाजे खुल गए, और वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के चले। आज जेल से बाहर आए। मेघों ने देखा कि हमारे स्वामी जा रहे हैं, जैसे आज भी बादल समझ गए कन्हैया आ रहे हैं, तो उनके पास जो होता है वो ही देता है। खुशी में वो बरसने लगे। तो पीछे से शेषनाग जी महाराज छत्र छाया बन के उनके साथ चलने लगे। यमुना मैया के पास पहुंचे हैं, और यमुना मैया ने बाढ़ आ गई।
क्यों? क्योंकि वो भी समझ गई कि हमारे प्रियतम आए हैं। अब यमुना जी में बाढ़ आई, सबसे पहले आया एक छपा डला, जिसको हम सीधी भाषा में बोले बहते हुए, उसमें लाला को रखा। वसुदेव जी ने उस छपा को अपने ऊपर रख लिया। अब वसुदेव जी उतरे यमुना जी में और यमुना जी आ रही ऊपर को, क्योंकि यमुना जी हैं भगवान की पटरानी और उन्हें लगा अपने प्रियतम जा रहे हैं और हम उनके चरणों का प्रक्षालन ना करें तो फिर किस मतलब के। भगवान कह रहे नेक अपने प्रवाह नीचे कर ले। यमुना मैया कह रही नहीं हमें तो ना करें, मेरे पिताजी डूब जाएंगे। महाराज पिताजी की ज्यादा चिंता है, थोड़ी बहुत पत्नी की भी कर लो। हमें पिताजी से क्या मतलब? पत्नी ने भैया पिताजी से क्या लेने देने, उन्हें तो पति से मतलब। बोलो राधे राधे। तो वो ऊपर की ओर चढ़ती आ रही हैं, वसुदेव जी लेके जा रहे हैं। हमारे बीच भी वसुदेव जी कन्हैया को लेकर आ रहे हैं। आइए उनका स्वागत करेंगे हम और आप। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। ओ मन भरी ओ मोहन मुरारी, निराली तेरी माया कनाई रे। हरि ओ मोहन मुरारी, निराली तेरी माया कनाई रे। आते ही कारावास के देखो स्वयं टूट गए तारे, आते ही कारावास के देखो स्वयं टूट गए तारे। संकेत किए लो आ गए हर बंधन तोड़ने वाले, संकेत किया सो आ गए हर बंधन तोड़ने वाले। अष्टमी अवतार अष्टम संसार, अष्टमी हुई तेरे आने से महान। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय श्री कृष्ण भगवान। हुआ बोध को बड़े मोती सबकी चकराई रे। बन भरी ओ मोहन मुरारी, निराली तेरी माया कनाई रे। बन बारी ओ मोहन मुरारी, निराली तेरी माया कनाई रे। जन्मदायिनी देव की मैया और यशोदा ने पाला,
वो जन्मदायिनी बंसी वाले की जय हो। और यशोदा ने पाला। जन्मदायिनी देवी की मैया और यशोदा ने पाला। वो जन्मदायिनी देवी की मैया और यशोदा ने पाला। देव स्वदेव का पुत्र किंतु कहलाया तो नंदलाला। कहलाया सो नंदलाला। चंद्रवंश का सरस चंद्रमा कृष्ण चंद्र है काला। चंद्र है काला। ऐसा काला रंग के जिसने जग में किया उजाला। जग पे किया उजाला। मनमोहन तेरी जय हो। मनमोहन तेरी जय हो। प्रिय दर्शन तेरी जय हो। प्रिय दर्शन तेरी जय हो। तेरे जैसा जग में कोई हो तेरे जैसा जग में कोई तेरा दिखाई रे। बन भरी ओ मोहन मुरारी निराली तेरी माया बनाई रे। परी तू मोहन मुरारी निराली तेरी माया कनाई रे। श्री राधे। यहाँ पर वसुदेव जी लाला को लेकर चले हैं और यहाँ पे लाला का भी पूजन हो रहा है। बधाइयाँ नहीं बज रही, लेकिन आपको बधाइयों के लिए तैयार रहना है और तैयार अभी आप लग नहीं रहे हो। पता नहीं पानी गिरने का असर है या क्या है। कल तो हमने पूरा माहौल बनाया था, लेकिन आज आप त्रिलोकपुरी में ही रहना चाह रहे हो शायद, हैं? चलिए वसुदेव जी लेके जाए। यमुना जी ऊपर को आ रही हैं। चढ़ आई यमुना अछत चढ़ आई यमुना के आवत ओ आवत देखो जो नंदलाल अछत चढ़ आई यमुना को तो अछत चढ़ आई यमुना। आई जमुना अचक चढ़ आई जमुना। हो आई यमुना अछत चढ़ आई यमुना। आवत जय हो। आवत देखो तो अछत चढ़ आई यमुना। नंद बाबा लेकर के गए हैं, समय अभाव है, जल्दी यहाँ पूजन हो जाए, हम बधाइयों पे नचाएंगे आपको। वहां पे छोड़ के आए हैं, लड़की को लेकर के आए हैं, बंधन पुनः बंध गए हैं। कंस को खबर मिली है कि देवकी के 8वां गर्भ हो गया है। कंस आया है, उस कन्या को मारना चाहता है, वो कन्या हाथ से छूट गई, आकाश मार्ग में गई और बोली कि रे मूर्ख, मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। यहाँ छोड़िए, इसकी बातें कौन करे, ये तो कंस की बातें हैं। हाँ बोलिए महाराज। हेलो श्री राधे। सभी माता बहनों से निवेदन है कि सभी माता आए और एक एक करके आए, आराम से उठ के और भगवान श्री कृष्ण की पूजन करें। तो सभी माता आएंगी, एक एक करके आएंगी, बिल्कुल शांति पूर्वक आएंगी, बिल्कुल आराम से। हम 2-3 बधाइयाँ कम से कम आधा घंटा आपको नचाएंगे, इसलिए ज्यादा भीड़ ना करें। आप अपनी जगह पे नाच लें, ठुमका लगा लें, ताकि संसार में आपको ना नाचना पड़े, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं तो मुझे वो नहीं है कि शौक है नचाने का, लोग कहते जरूर है कि नचाता हुआ तो यहाँ पे नंद बाबा के यहाँ आनंद है। क्यों आनंद है कि जब नंद बाबा में ब्रिज में एक रीत है, किसी के यहाँ छोरा करने वाला हो तो या तो वो बुआ को लिवा के लाए या अपनी बहन को लिवा के लाए। अब बुआ को वो इसलिए नहीं लाए कि भैया बूढ़ी है, सेवा करेगी नहीं, करवाएगी उल्टी। तो नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को ले आए। सुनंदा ने प्रातः काल गौशाला में जाकर बाबा को खबर दी कि बाबा लाला को जन्म है गयो है,
और नंद के यहाँ आनंद हो रहा है। आइए हम भी नंद बाबा के यहाँ चले चलते हैं। हो दी दोरी मैया बधाई दे दोरी मैया हो। कुछ लोग खड़े हो जाए ठुमका लगाने। दे दोरी मैया बधाई दे दोरी मैया तेरी हो तेरी हो। एक बार दोनों हाथ, दोनों जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर और जिसके हाथ नीचे उसकी किस्मत पीछे। तो दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाए बोली बाकी बिहारी लाल की तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दोरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। हाँ दे देरी मैया बधाई दे दोरी मैया हो दे दोरी मैया बधाई दे दोरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दोरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दोरी मैया। नाच नाच ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर। बधाई बाजे ढोल और ताल। नाच नाच के देव बधाई बाजे ढोल और ताल। नाच नाच के देवे बधाई बाजे ढोल और ताल। नाच नाच के दे दो बधाई बाजे ढोल और ताल। दे दो हम तो तगड़ी पायल और मोतियन के हार। दे दो हमको तगड़ी पायल और मोतियन के हार। तेरी 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 गोद में आयो लाल बधाई दे दोरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दोरी मैया। दे दोरी मैया बधाई दे दोरी मैया। दे दोरी मैया बधाई दे दोरी मैया। तेरी तेरी गोद में आयो ना बधाई दे दोरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दोरी मैया। अच्छा ये बताइए सच सच कि भगवान की आने की खुशी किस किस को हो रही है? किस किस को खुशी हो रही है भगवान के आने की? तो क्या हर साल आप इसी प्रकार से सेलिब्रेट करते थे खुशी में? दोनों हाथ उठाते हुए और ताली बजाते हुए 1 2 3
दो हमको अन्न धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। दे दो हमको अन्न धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। कंजूसी से काम चले ना दे दो मोटर गाड़ी। कंजूसी से काम चले ना दे दो मोटर गाड़ी। तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दो री मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दो रे मैया। ऐसा नहीं तो देखियो सभी लोग भगवान का आनंद भी लेते चलेंगे और साथ में पूजन भी करते चलेंगे। ये हमको बार बार मौका नहीं मिलता है। हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमको भगवान कृष्ण की पूजन करने का मौका मिला है। पूजन भी करते चलेंगे और जो भगवान के जन्म का आनंद भी लेते हुए जो चलेंगे। पूजन करते जाए वो कृपया हटते जाए, दूसरों को रास्ता देते जाए। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। मावे मिश्री का एक केक मंगाया है। इसको चखेगा श्याम तो बर्थडे टू यू बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। मिश्री बाबी का एक मंगाया है। इसको चखेगा श्याम तू। एक बार दोनों हाथ ऊपर, एक दो। देखिए क्या है कि आप सभी लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं ना, तो भगवान आपके बीच में आ रहे हैं और जिस किसी को भी पूजन करना हो, पूजन जो भी कुछ देना हो तो वहीं पर दे देंगे और बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिल्कुल आराम से। एक दो तीन एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है, मौसम बहार का है, सपना हुआ है पूरा, दिल बेकरार का है, अब कैसे चुप मेरा हो रहा। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, दोनों हाथ उठाकर। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। हाँ, तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। प्राण हमारा है तू और सवरिया, उसको लग जाए श्याम मेरी उमरिया, इसके सिवा का तुमको दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
मोहन से चलिया से, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने, चलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने, ये 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 मैं जानू या वो जाने, चलिया से मोहन से, चलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने, से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, तेरे पर तेरे पर तेरे पर दिल क्यों आया है, मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। और आज मेरे बांके बिहारी लाल जी का जन्मोत्सव हुआ और कल विवाह होगा। जिस कौन कौन ने है ना हमारे बांके बिहारी लाल जी, सॉरी क्षमा चाहूंगा, कल गिरिराज पूजन होगा, परसों विवाह होगा। जिसने हमारे बांके बिहारी लाल जी के लिए अपना तन मन सब कुछ सौंप दिया है, अपना दिल अपना मन, किस किस ने सौंपा है जरा हाथ के इशारे से दोनों हाथ उठाकर, अरे बस सभी ने। तो आपके लिए ये भजन, ये दिल तुमसे लगा बैठे, ये दिल तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, ये दिल लगा बैठे, ये दिल तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बनाओ बेटे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और ये भजन एक भजन की फरमाइश आई हुई है और वो फरमाइश हमारे संजीव भैया ही पूरी करेंगे। जन्मे आधे बिल्कुल शांतिपूर्वक माता बहनों भाइयों से निवेदन है, कृपया करके शांति बनाए रखें, बिल्कुल आराम से। श्री राधे। कल की एक सूचना है, सभी माताएं बहनें ध्यान से सुने। कल हम यहाँ गिरिराज जी का पूजन करेंगे, परिक्रमा भी लगाएंगे। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग नहीं जा पा रहे परिक्रमा देने, तो भागवत में वर्णन है कि यहाँ जो परिक्रमा लगेगी वो पूरा पुण्य फल आपको वहीं जाके मिलता है। इसलिए आप सभी से एक अनुरोध है कि अपने अपने घर से
एक एक दोना, ज्यादा नहीं, और अलग अलग लाना है, कुछ ना कुछ बना के। कोई नमकीन लाए, कोई मालपुआ लाए, कोई पूड़ी लाए, कोई हलवा लाए, कोई मिठाई लाए। गिरिराज जी को हम 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग यहाँ लगाएंगे, पूजन करेंगे। तो ज्यादा किसी को नहीं लाना, एक दोना अपने घर से सबको बना के लाना है। जय श्री राधे। बोलो बाकी बिहारी लाल। और कल माखन चोरी भी होगी, तो अपने घर से माखन मिश्री भी ले आए, मटकी भी फोड़ेंगे अपन बीच में कथा में। हो मोहन जन्मे आधी रात भादों की रतिया, मोहन जन्मे आधी रात। मोहन जन्मे आधी रात भादों की रतिया, मोहन जन्मे आधी रात भादों की रतिया, मोहन जन्मे आधी रात भादों की रतिया। अरे इनके चरुआ धरावे खोबे सखिया, हो जाके चरुआ धरा है वकी भी सखिया। अरे इनके चरुआ धरावे खोबे सखिया, जिनके चरुआ धरा है वही भी सखिया। जिनके लंबे लंबे, ओ जिनके लंबे लंबे केस गुलाबी अखियां, जिनके लंबे लंबे केस गुलाबी अखियां। मोहन जन्मे आधी रात भादों की रतिया। बचपन में सिखाया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया अर्थ काम सत्य है। और जब ये पंछी पिंजरे से उड़ गया ना, तब दुनिया चिल्लाई मूर्ख, राम नाम सत्य है। असली बात कब बताते हैं? जब हम चले जाते हैं और हमें ले जा रहे होते हैं ना महाराज, तब वो असली बात बताते हैं 4 लोग। फिर कहते हैं राम नाम सत्य है, बाकी सब गत्य है। अब काय बता रहे हो? वो तो चला गया प्रभु। असली बात तो तब बताई जाती है जब हम यहाँ से चले ही जाती है। दुनिया की रीत है।